जो पीछे छिपे हुए पत्रकार महोदय हैं, हां, आप पत्रकारों में से कोई भी एक पत्रकार जिसे लगता हो कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सामने आ जाए। कोई भी पत्रकार जगत का ऐसा आदमी जिसको लगता हो ऐसा नहीं हो सकता, वो सामना कर सकता है। नहीं? अच्छा, ओके, चलो ये चैलेंज छोड़ दो। बिना चैलेंज के कोई अपने मन से जिनको आना चाहो, एक पत्रकार कोई आ जाए, एमपी को छोड़कर कोई एक पत्रकार आ जाए। कौन सी न्यूज है? दैनिक भास्कर? खड़े हो जाओ, आ जाओ, आने दो इन्हें, इधर आओ। कैसे भास्कर हो? तो आप किस बेस पे आए? चैलेंज वाले बेस पे आए या सेकंड वाले पे? अच्छा, सेकंड वाले पे आए। चैलेंज स्वीकार नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं। हम अभी, माता जी आप वहीं बैठो, हम बुला रहे हैं। हम 2 पर्चे पहले से बनाकर आज रखेंगे और पूरे पंडाल में या बाहर में आप जिनको लेकर के आएंगे, हमारे पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे, हो सकता वो हमारे आदमी हो या प्लांटेड हो या हमने पता लगा लिया हो। आप दैनिक भास्कर एक प्रतिष्ठित न्यूज का प्रतिष्ठित एक पत्र है, प्रतिष्ठित पत्र है आपका दैनिक भास्कर, पूरे देश में इसकी प्रतिष्ठा है। आपको सौगंध है अपने कर्म की, जिनको आप जानते ना हो, पूरे पंडाल में से, तीनों में से या बाहर से, जिन 2 लोगों को तुम लेकर के आओगे, आपकी क्षमता नहीं है पढ़ाई की, हम जिनके बारे में लिखेंगे तुम उन्हीं को लेकर के आओगे। और अगर इतनी क्षमता है तो आप जाकर के ला सकते। और भी पूरे पंडाल में ऐसा कोई आदमी हो जिसे लगता हो कि नॉट पॉसिबल, पत्रकार के साथ चले जाएं, हमको आपका चैलेंज स्वीकार है, लेकिन याद रखो मुर्गा हम बनाएंगे। ये तो तय कि अगर चैलेंज स्वीकार करेंगे तो हम अपने अनुसार भी तो करवाएंगे। तो कोई भी 2 आदमी आप लेके आओ, हम पत्र लिख रहे हैं, पर्चा लिख रहे हैं। हमें जो हनुमान जी पे, ये अभिमान में नहीं बोल रहे, बालाजी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है, हमें तारा बाबा के ऊपर भरोसा है, हमें सन्यासी बाबा की शक्तियों पर भरोसा है, हमें सनातन धर्म की सिद्धियों पर भरोसा है। और एक बात हरियाणा के पागलो, एक बात तुम नोट कर लो, तुम हलीउल्लाह वालों के चक्कर में मत पड़ो। अब तुम्हें चर्चों में जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। और हम तो भारत में, हरियाणा में आकर, अन्य जगहों पर जाकर, भारत तो छोड़ो, हम ऑस्ट्रेलिया भी गए, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड भी गए, फिजी भी गए, दुबई भी गए। हमने ललकार करके कहा, किसी भी मजहब के धर्म गुरु में अगर ताकत है, हनुमान जी की शक्तियों का सामना करने की तो कर सकता है। लेकिन ये हमारा बल नहीं, किसका बल है? हम बताएंगे वही जो हमें प्रेरणा देंगे। कोई ये गारंटी है कि हम पेंट गीला कर देंगे, ये तो तय है, पर कोई गारंटी नहीं है। आप जाएं, हम 2 पर्चे पहले लिख लें, आप फिर लेकर के आना। आपके परिचय के नहीं होने चाहिए, वास्तविक तुम्हें लगे कि इस आदमी को लाना चाहिए, आप ले आना। हमें अपने बालाजी पर भरोसा। 1 मिनट भर रुकना, हम दोनों पर्चे लिख लें, आपके सामने ही पे बंद करेंगे उनको। राम, लो, हमने निर्णय कर लिया कि आप किसको लाएंगे। अब देखना तुम्हारी बुद्धि के ऊपर हम कैसे हावी होंगे। आप उसी को चुन करके लाएंगे जिसको हमने देखा है। राम, राम, बुद्धि तुम्हारी, निर्णय हमारा, दिमाग तुम्हारा, पर निर्णय हमारा।
दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। भैया ये कितना नंबर है? 1 नंबर। जरा भाई कैमरे पर दिखाया जाए कितना नंबर है? कितना नंबर है? लीजिए, ये जो रफ है पता नहीं किसने दी है, इसको जरा चेक करो। इधर आओ पत्रकार, क्या नाम है आपका? इधर आओ। आओ, एक हमारे यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज बाबा। हाँ, इसको रफ को चेक करो। रफ को चेक करने के बाद में कर लिया, अपने हाथ से इसमें रखो। ये पर्चा लो, ये पर्चा है, ये देख लिया, ये पर्चा है, ये 1 नंबर लिखा है। अब रखो तुम इसको, बीच में रखो, बीच में रखो। दैनिक भास्कर की आईडी है तुम्हारे पास? कार्ड है? अच्छा, हाँ हाँ, ऑनलाइन वाला भी होता ना। तो कब से पत्रकारिता कर रहे हो? 5 वर्ष से? पहले किसी के साथ में रहे? अब हमने आपके दिमाग से, आप जो आगे करने वाले हैं, उस आदमी के दूसरे आदमी का पता लगा लिया कि आप किसको लाओगे। हाँ, आप वो करने वाले हैं, हम लिख चुके। दिमाग तुम्हारा ही होगा। ये विचित्र बात है कि दिमाग तुम्हारा होगा और करवाएंगे हम। अब बताइए कितनी विचित्र बात है। गाड़ी तुम्हारी, चलाएंगे हम। हाँ, गाड़ी में माइक ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बहुत विचित्र बात होगी अगर ऐसा होता है तो। अगर ऐसा होता है तो ये विचित्र होगा। बिल्कुल होगा। बिल्कुल। अपना परिचय दो सबको। शिवराज इलाहाबाद से हूं मैं, और दैनिक भास्कर जो ऐप है उसमें काम कर रहा हूं अभी फिलहाल मौके पर। ये कितना नंबर है? माइक से बोलो। 2 नंबर। 2 नंबर फाइनली? बिल्कुल सर। भैया ये कैमरा पे भी दिखाओ, कितना नंबर है? इसको भी आप अपनी जगह से रख दें, इस तकिया के नीचे रख दें। इसमें चेक कर लें कोई और पर्चा तो नहीं है कहीं। तकिया उठा के देखो पहले, नहीं है? फाइनल रख दिया? जाओ लेके आओ, 2 लोग लेके आओ, तब तक हम चाय फिनिश कर रहे हैं। हाँ, लास्ट में जाना, सबसे अंत में देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। जाओ 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 जाओ, पत्रकार महोदय, जाओ जाओ जाओ, और आगे जाओ, जाओ लेके आओ। देखते हैं ये कहां तक जाते हैं। बताइए, ऐसा हो सकता है? हैं? पता नहीं किसका लिखा है, अब हमें भी पता नहीं कि हो सकता कि नहीं, हम भी ट्राई या कर रहे हैं। हाँ, पढ़ लो। कहाँ है भैया? आजा। सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। माताजी तुम वहीं बैठ जाओ, अभी वहीं बैठो। अब सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आ गए? चढ़ के आओ भैया, मंच पे आओ। महाराज जी हम इनका ये कर दें, आने दो भैया। पत्रकार के साथ में जो दोनों लोग आए हैं उनको प्रवेश कराइए मंच पे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा, माइक लो, आप जो भी बोलेंगे वो माइक से बोलेंगे। आप वहीं नीचे खड़े हो जाएं, वहां ये 2 लोग हैं,
उनके बगल में खड़े हो जाओ, पहुंचो उनके बगल में, माइक ले जाओ साथ में, माइक ले जाओ, फिर उनको दे देना। हाँ जी। मैंने इनसे बात किया और जान लिया कि किस तरह की समस्या इनको है, किस अच्छा, तरह की प्रॉब्लम है, तो वो तुमने पहले ही पूछ लिया, मतलब डिस्कस किया मैंने, ओके। ताकि माफ हो, लेकिन मैंने एक बार जाना है कि क्या वाकई में कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसके ओके, वो हम बताएंगे। गुस्ताखी माफ। आप इन लोगों को जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानता जी। नहीं जानते। आप रैंडमली उठा के लाए? बिल्कुल रैंडमली, एकदम रैंडम। यही दो लोग आप चयनित करना चाहते, बदलना तो नहीं चाहते? नहीं, फाइनल? बिल्कुल फाइनल। अभी सोच लो, आप चाहो तो बदल लो, कहीं ऐसा ना तुम्हें लगे कि तुम्हारी बुद्धि को हमने बांध दिया। अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो तो सही कर लो दिमाग। नहीं नहीं, फाइनल? बदलना नहीं चाहूंगा ये। नहीं बदलना? ओके, दोनों में से कोई भी एक को भेजो। ठीक, आ जाइए। सीताराम। इनको माइक एक पत्रकार को भी दो। बहन बैठो यहां। क्या नाम है? रक्षा। अच्छा, क्या बात है, पूछिए। गुरुजी, मेरे पापा है ना, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है, हमसे बात नहीं करते, मेरी मम्मी से बिल्कुल बात नहीं करते। ठीक, जब घर कहाँ की हो आप? वैसे तो बनारस के रहने वाले, पर यहाँ पे सिरसा रहते हैं, मैं काफी साल हो गया है। सिरसा में कितने साल से रह रही और कहाँ रह रही? सिरसा में सावनपुरा ढाणी में रहते हैं, हमें 25 साल हो गए, मेरे भाई का बर्थ यहीं पे है। अच्छा, भाई का जन्म भी यहीं हुआ, अब आप हाँ सिरसा में ही रह रही, यहाँ वोट देने लगी? हाँ जी। अच्छा, मतलब यहीं की निवासी हो गई? हाँ जी, ठीक। पर यहाँ पे हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप पहले अच्छे से बैठ जाओ। पत्रकार महोदय, 2 पर्चे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। यहां तक तो ठीक है कि तुम जिनको लाए हो, ये तो हो सकता हमने बुद्धि बांध ली हो। एक मौका और दैनिक भास्कर को है। इन्होंने जो समस्या बताई, ये किसी एक पर्चे में है, अब पर्चे हैं 2। अब आप जो भी नंबर बोलेंगे उसी पर्चे में ये समस्या लिखी मिलेगी। ये किसी एक पर्चे में है, अब पर्चा वहां रखा और आप जो नंबर बोलेंगे और दोनों की समस्या अलग अलग मिलेगी, क्योंकि समस्या तो अलग ही अलग होती है। तो एक में है ये, पर किस में है ये हमें पता नहीं, वो भी तुम बताओगे। लेकिन दैनिक भास्कर महोदय, शिवराज जी, तुम वही नंबर बताओगे जिसमें लिखी होगी। तुम ऑडियंस से भी पूछ सकते हो। कौन सा नंबर बताया जाए जी? वो बताएंगे, हमें नहीं है पता, हम तो उनकी सुनेंगे, लेकिन आज इनकी तो हम चलने नहीं देंगे, ये तय है। इनकी नहीं हम चलने देंगे। महाराज जी 2 नंबर फाइनल? फाइनल जी। सोच लो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं है खराब? दो ही नंबर महाराज जी। ठीक, पढ़ी लिखी हो आप? हाँ जी। ये आपकी डायरी है, 2 नंबर। नजदीक आए। परिवार में कलेश हो गया, पिता के कारण उन्नति नहीं, पर स्त्री के चक्कर में पिता फंसे हुए हैं, दूसरा घर बसा लिया है, कलेश भयंकर होने लगा है, सुधर जाएंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जी गुरुजी, गुरुजी मेरे यही भाई। बात है? जी जी, एकदम सही। हाँ जी गुरुजी, मेरे भाई है ना, वो भी अलग ही रहता है हमसे। उनके बारे में हमें लिखना पड़ेगा, इतना तो आ गया उनके अनुसार, अब उनका हम लिख के बताते। बोलो सीताराम। सीताराम। गुरुजी, मम्मी को हम भी पहले आशीर्वाद लिख लें देना। अब। हाँ जी।
माँ की अस्वस्थता बनी रहती, जी गुरुजी बिल्कुल बहुत सही। बीमार हैं, हाँ जी हाँ जी 7 साल हो गए, हाँ जी गुरुजी। बहुत ज्यादा झटका भी उनको लगते, हाँ जी भाई भी गलत संगत में गया, हाँ जी आरोप तुम दोनों पर लगाता, हाँ जी, भाई हाँ जी। का कहना हमारे हाँ। लिए दोनों मर चुके, हाँ जी, बहन गुरुजी। का पूरा षड्यंत्र है, ऐसा भाई हाँ जी, कहता है, बिल्कुल गुरुजी। तुम्हारे ऊपर आरोप लगाता, हाँ। वो भी गलत जगह फंस गया, हाँ वो जी। भी स्त्री चक्कर में फंस गया, बिल्कुल गुरुजी। उसका भी स्त्री खतरनाक है, हाँ जी। मारने की प्लानिंग भी करते रहते हैं, लेकिन भाई सुधर जाएगा, पिता का आना मुश्किल है, माँ ठीक हो जाएगी, तुम्हारा कैरियर ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। गुरुजी आशीर्वाद दो, अच्छा गड़बड़ भी मिल जाए गुरुजी, शादी का भी नहीं बन ये रही हो। एकदम सही सभी बातें, हाँ जी कोई संदेह? नहीं खुश? गुरुजी मम्मी को भी आशीर्वाद दे। पूरे परिवार को दे दिया हमने। मम्मी को बुला लो, मम्मी नीचे नहीं, कहे खानदान को ठेका लो हमने। नहीं गुरुजी प्लीज गुरुजी। हमने एक जन से उनसे बुलवाओ तो, और एक ही प्रश्न तो पूछना, गुरुजी मुझे- आगे भेजो इनको। अरे खुशी रहा, अब तेने अपनो आशीर्वाद ले लो, भैया को ले लो, माता जी को ले लो, पिताजी को ले लो, शादी को ले लो, अब तो पूरे खानदान को चाहने का। खुशी रहा। सीताराम, नजदीक आ जाओ माता, बोलो क्या बात है, अपना पर्चा खोल लो, नजदीक आओ। हाँ, पर्चा खोल लो। तुम पत्रकार को जानती हो? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो प्रश्न। हाँ करो, क्या हो गया? आप पढ़ो, हमें नहीं पढ़ना, हमारे तो पर्चे में लिखा रखा, हमें पता ही नहीं क्या लिखा है। जय तो पहले हलो हलो होगा, यहां कहीं माइक होगा। हाँ, जो बात आपको बिना माइक के जाननी है वो बिना माइक के भी। एक प्रश्न कोई तुमको करना है, बाकी प्रश्न हम बाद में बताएंगे। जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी की, जय श्री साधु बाबा जी की, जय सीताराम। बस यही पूछना क्या? मैं नहीं जी, मैंने अपने बच्चों के लिए, एक लड़का है जो सरकारी नौकरी लगा है, उसकी थोड़ी दिक्कत चल रही है, वो सरकारी क्या हो गया? उसके वो दोबारा पेपर होने का जिक्र हो गया ना, दोबारा पेपर होने का जिक्र हो गया कह रहे हैं, तो उसकी नीट नौकरी- ईट की क्या, या अलग कछू की, काहे की? नहीं, वो 5 नंबर का रोड़ा हुआ था, वैसे तो 5 नंबर की सही पास है, पर कह रहे हैं सब तो साफ खुल के बोलो, खुल के बोलो, ताकि सबको पता। छोटे लड़के की नौकरी पक्की हो जाए, वैसे तो पक्की है, दोबारा अच्छा पेपर ठीक, करा इसलिए। ऐसी सीधी बात। मतलब वैसे तो पक्की थी, पर 2 बार पेपर दे के, पर सब कह रहे हैं कि दोबारा होंगे, 5 नंबर का रोड़ा हो गया। ठीक और है, एक बड़ा लड़का पढ़ रहा है, बड़े वाला ठीक है, अब हम आपका पर्चा खोल लें, पेपर दे रहे हैं गुरुजी, उसकी नौकरी लग जाए। और मेरा भाई है ना, बाकी हम बातें बाद में बता पाएंगे। एक प्रश्न आया होगा, अच्छा हम कैसे माने कि आपका मकान नंबर क्या है? हाँ क्या है? जी, तो कहाँ रहती तुम वहां? तुम्हें ध्यान नहीं है? क्या है? कितना नहीं है ध्यान? हाँ हाँ, बिल्कुल भी पता नहीं। हाँ हमको पता है, नहीं हमको नहीं, बालाजी को, हमें पता है, तुम्हें। बाला माइक ले लो, नजदीक आओ। तो ये पर्चा तुमने ही लिखा था अपना? हाँ जी गुरुजी, मैंने नजदीक आओ। मैंने वैसे कई बार। बच्चे पर कृपा हो, जॉब के लिए चिंता ना करें। आप गौशाला पुरानी चुंगी वाली गली में रहती हैं, 27 नंबर में रहती हैं। देव कृपा होगी, भाई की भी तबीयत ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। आपके मकान 2 हैं, पुराने वाले से स्थान छूट चुका है, ये नया वाला है, तर ऊपर के तल्ले वाला है, सामने में खंबा लगा हुआ है। माइक लो, माइक लो। सामने में लाइट का खंबा लगा हुआ है, ठीक है। कागज पर अलग चढ़ा हुआ है, बड़ा वाला बच्चा भी तैयारी कर रहा, उस पर भी कृपा हो जाएगी। छोटे वाले की नौकरी का कागजी दिक्कत दूर हो जाएगा, आपकी सिर की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। गुरुजी, आप, मेरे सिर में बहुत बड़ी दिक्कत है। माइक से बोलो। हाँ जी गुरुजी, मेरे सिर में बहुत बड़ी दिक्कत है,
और वो ना मैं मानती हूँ कि वो ना सांवरे की कृपा है, क्योंकि मेरे 2 साल के नज़दीक हो गया ये बात, और मैंने वो ना भगवान को भी कह दिया कि जो मर्जी हो जाए, पर मेरे सिर की दिक्कत आप ही करोगे और मेरी उलझन भी आप ही ठीक करोगे गुरुजी। बागेश्वर धाम की जय हो। मुझे तो भरोसा है गुरुजी, मैं तो पहले जब देखा था ना आपका ये सत्संग, अच्छा, तभी मैंने कह दिया एक दो था कि बातें आप और, हमारे आना। ये ब्रेन के बारे में हमने निकाला, नस तड़कन बन रही है, हाँ जी गुरुजी। और ये इस माइग्रेन के ऊपर की दिक्कत है। हाँ जी गुरुजी। ठीक है, कुछ इसके याद लिए भी नहीं। गुरुजी ने कह दिया कि आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी, डॉक्टरी सलाह से ये ठीक होगा, लेकिन पूर्ण आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। हमारे गुरुजी ऐसे ही है। हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी आप कहोगे तो पूछूंगी मैं आपसे। बागेश्वर धाम। एक बात हमने बच्चे की लिखी, इसकी कागजी दिक्कत बन गई है, कागजी में अवरोध हो सकता है, ग्रेस लगा करके पास हुआ, ग्रेस लगा करके नौकरी लगी है इसकी, तो ग्रेस वाली जो दिक्कत है, जो ग्रेस नंबर इसको मिले थे वह बार बार कट सकते हैं, तो उसको कहना प्रिपेयर तैयार रहे और बालाजी के दर्शन कर लेवे, आशीर्वाद है। पूरा निकाल दिया हमने, कोई संदेह बातों पर नहीं गुरुजी, मुझे तो पहले विश्वास भी था। अब मैंने प्रार्थना की थी कि हमारे यहाँ आओ आप। हाँ, क्या तो प्रार्थना की थी तुमने? कि हमारे यहाँ भी गुरुजी आए, सत्संग करे और हमारा भी कष्ट। लो हम आ गए, ठीक है माता। और मैं बागेश्वर धाम बालाजी का भी बहुत अब खिस्सा कर लो तुम, आशीर्वाद लेती हूँ। और ना अब तुम खिस्सा कर लो, दूसरे का नंबर आ भाई जाए। गोपाल कांडा जी और भाई गोविंद कांडा जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद, मैं। खुश रहो। अब गुरुजी, खिस्सा कर लो तुम। एक बात पूछनी है, मैंने गुरुजी बनाए हैं। हाँ पूछ लो, तुमने गुरुजी बनाए, किसको बनाए? वो आपको पता ही है गुरुजी। हाँ सो तो मैं गुरु दीक्षा और लेऊं? गुरु दीक्षा क्या? लेनी पड़ेगी मुझे गुरु दीक्षा। जब तुमने गुरुजी बना ले तो और क्यों दीक्षा लेनी? वो तो गुरुजी चले गए का? नहीं गुरुजी, वो तो जेल में गए का? वो तो देवताओं में है। हाँ जा ठीक है। वो तो तो अब क्या करना है तुम्हें? आप बताओ। दूसरे गुरु बनाना है? आप बताओ वो। तुम दूसरे ना ताप लग हो। नहीं गुरुजी, वो हाँ देवलोक- मजाक कर रहे हैं हम, तो स्वभाव है हमारा। मैंने देवलोक- ठीक, बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, देवलोक के गुरु को माना है मैंने। पक्का नाम बना तो सकती आपने हो। बताया ना, मंत्र वही कर लूंगी मैं। हाँ हाँ माता, ठीक है गुरुजी, बना सकती हो। बना हाँ, और कोई बात? गुरुजी। हाँ, नहीं और ध्यान कर लो। आप बुरा नहीं मानोगे। हाँ, आप बुरा नहीं मानोगे। हैं? अब माइक तो छोड़ दो, अब क्या रहेगा? गुरुजी बता दे। अर्जी खुश रहो, सीताराम। जय हो दैनिक भास्कर, तुम चुक गए, खुश रहो। अच्छा है, बहुत अच्छा, ये बाबा वाली जी- न्यूज जरूर डाल देना। बिल्कुल डाल दूंगा। एक अर्ज भी है, अगर हाँ। हम जो पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वैसे तो हम ये सरकार, शासन, प्रशासन के सामने लगा चुके हैं कि आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, तो सब पत्रकार बंधुओं पर दृष्टि कीजिए ताकि उनका ये जो किसी काम है। प्रदेश में ऐसा हुआ है, यूट्यूबर या उसको जो है एक अनुमानित उसका देने का कुछ हुआ है निर्णय, तो हम सभी जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने पत्रकार हैं, हम सभी सरकारों से ये कहेंगे, पहले तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें, कोई विशेष नियम ऐसा लागू हो सुरक्षा के लिए, और दूसरा उनकी आय के स्रोत के लिए भी ध्यान दिया जाए ताकि उनका परिवार बढ़िया से चल सके। बोल बागेश्वर धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद।